साहित्यिक सचेतना यूट्यूब चैनल पर मैं दीपा नेगी बिष्ट चमोली उत्तराखंड से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज का टॉपिक मेरा जीव व आत्मा में भेद है कि जीव मन बुद्धि अहंकार के कारण प्रति शरीर में निवास करता है। शरीर होने के कारण अनेक हैं। आत्मा मन बुद्धि अहंकार से परे है, एक है, ब्रह्म है, विभु है, अशरीर होने के कारण एक है। सांसारिक होने के कारण जीव कर्ता भोक्ता व ज्ञाता है और असंसारिक आत्मा इन धर्मों से परे है। जीव सांसारिक है, सुख दुख का भोग करने के कारण भोगता है। आत्मा असंसारिक है, कर्म अकर्म सुख दुख व भौतिक विषयों से कोई संबंध नहीं है। आत्मा शुद्ध ज्ञान स्वरूप है, प्रकाशवान है, अज्ञान से परे है, बंधन से मुक्त है, शुद्ध चैतन्य रूप है। अज्ञान के कारण ही सब दुख बंधन या क्लेश हैं। ज्ञान का उदय होते ही संसार का अंधकार दूर हो जाता है, अज्ञान समाप्त हो जाता है और तन जीव और आत्मा का भेद समाप्त हो जाता है और यह पता चल जाता है कि यह आत्मा व जीव का भेद तो अज्ञान के कारण ही था। इसी के साथ मैं अपनी एक छोटी सी रचना प्रस्तुत कर रही हूँ जिसका शीर्षक है आत्मविवेक। आत्मविवेक आत्मज्ञान है कहलाता, आत्मविवेक आत्मज्ञान है कहलाता। आत्मज्ञान से ही विकारों भावनाओं व कार्यों को है जाना जाता। आत्मविवेक से मानव सही व गलत के बीच अंतर है कर पाता। आत्मविवेक से ही जीवन रूपी कार्यशाला को बेहतर ढंग से है जिया जाता। आत्मज्ञान से होता आत्मचिंतन, ध्यान करने से विचार होते हैं शांत और मन की गहराइयों को है देखा जाता। आत्मविवेक से ही आत्म अनुशासन है जाना जाता। आत्मविवेक से मन के अंदर सकारात्मक सोच है बढ़ती। आत्मविवेक से ही मानव दूसरों को क्षमा करना सीखता, होती मदद करने की भावना जागृत, खुशी प्राप्ति के साथ आत्मविवेक होता विकसित। प्रकृति के साथ जुड़ने से आत्मविवेक है बढ़ता। मन को शांति प्राप्ति के साथ आत्म जागरूकता भी प्राप्त होती। आत्मविवेक है महत्वपूर्ण यात्रा जिसको धारण करने से जीवन में प्राप्त होती। पग पग में है सफलता जिसको धारण करने से होती जीवन में पग पग है सफलता। इसी के साथ धन्यवाद।